नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं वैक्सीन की कमी है, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए लेकर के आया है ओपीडी, जिसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोरोना काल में घर में बैठकर खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आप सलाह ले सकते हैं। तो वैक्सीन और इसके अलावा कोरोना को लेकर के किस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना है, मरीजों पर किस बातों का विशेष ख्याल आपको रखना है अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं या फिर कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, तो इंडिया न्यूज़ पंजाब आज ये ओपीडी आपके लिए लेकर के आया है, जहां पर आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना ख्याल इस कोरोना काल के अंदर रखना है। क्योंकि कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस की भी दस्तक है, वैक्सीनेशन को लेकर के भी बहुत सवाल हैं। तो इन सारे ही सवालों के जवाब आज आपको इंडिया न्यूज़ पंजाब की ओपीडी में मिलेंगे। और इंडिया न्यूज़ पंजाब आज आपके लिए एक बार फिर से ये ओपीडी आपके उन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश होगी कि आखिर किस तरीके से आप घर बैठे ही अपना ख्याल रख सकते हैं। अगर घर के अंदर आप आइसोलेट हैं, अगर आप संक्रमित हैं, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है, किस तरीके से इस कोरोना महामारी के बीच में हर एक सिम्टम्स पर आपको बारीकी से नज़र रखनी है, और इसके अलावा आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर कोरोना से आप रिकवर भी हो गए हैं तो उसके बाद भी एहतियात के तौर पर आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आज इन सारी बातों का जिक्र होगा इंडिया न्यूज़ के ओपीडी के अंदर। और इसके अलावा जानने समझने की कोशिश की आखिर कैसे कोरोना काल के बीच में आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले आप कोरोना के लक्षणों के बारे में आपको बता देते हैं, ग्राफिक के जरिए आप समझ लें। अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर हैं तो आपको सावधान होना ज़रूरी है। छाती में दर्द, सांस का फूलना, कोविड यानी कि निमोनिया, छींक आना या गले में खराश होना, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिसका आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। ये लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो आप ये मान के चलें कि आप कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। इसमें ब्लैक फंगस की भी जो दस्तक है, कहीं ना कहीं उससे भी आपको अपने आप को। तो कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अमन अरोड़ा जुड़ चुके हैं। अगर आप उनसे वैक्सीन और कोरोना के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फिर नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान केवल एक फोन कॉल की दूरी पर ही है। तो आज की इस ओपीडी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पंजाब में। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, सबसे पहले तो मैं मोटे तौर पर यह जानना चाह रहा हूं, एक तो एक तरफ कोविड से हम लोग देख रहे हैं कि लोग जूझ रहे हैं, कोविड को फोन करेंगे तो उन सवालों का भी जवाब आप देते चलेंगे साथ में, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक फंगस के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें कि ये ब्लैक फंगस दरअसल है क्या, मोटे तौर पर हम इसको कैसे समझें, और कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिस पर हमको अभी विशेष फोकस करने की, ख्याल रखने की जरूरत है, इसको अगर आप बता पाएं डॉक्टर अमन अरोड़ा जी। ये जो ब्लैक फंगस, ये म्यूकोमाइकोसिस होती है। ये जो ब्लैक फंगस आप बोल रहे हो, इसको ये म्यूकोमाइकोसिस एक ये प्लांट्स में सॉइल और जो डिकेइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं, और ये एयर के थ्रू हमारी नोज में मतलब आ जाती हैं। जैसे कोविड के पेशेंट हैं जिनको कोविड ट्रीट कर रहे हैं, उनको स्टीरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उन पेशेंट्स को मतलब ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम आ रही है, और इसका ट्रीटमेंट हम एंटी फंगल ड्रग्स के साथ कर रहे हैं, जैसे फ्लूकेनाजोल, आइवरमेक्टिन, और इंट्रावेनस इंजेक्शंस आते हैं सर, लिपोसोमल, तो उनसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, अब थोड़ा वैक्सीनेशन के ऊपर भी मैं आपसे चर्चा जरूर यहाँ पे करना चाहूंगा। वैक्सीनेशन को लेकर के अमूमन बड़ा कॉमन सा सवाल बार बार ये आता है, और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खासतौर से अगर वो किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, जैसे अगर उनको हाइपरटेंशन है या वो शुगर के पेशेंट हैं या कोई और क्रॉनिक डिजीज उनको है, तो क्या उसके लिए अलग से उनको विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, या वो प्रॉपर हैं? थोड़ा सा इस विषय को अगर आप क्लियर कर पाएं कि एग्जैक्टली किन बातों का ख्याल रखना है अगर हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना है तो। जी सर, जी सर।
सर सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को जो अभी इंडिया टीवी इंडिया न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन करवाइए। वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारे लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां अपने दिल में बना ली हैं। अभी जो स्लॉट चल रहा है वो 18 टू 44 इयर्स वाले लोगों का चल रहा है। उनमें से जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं जिन पेशेंट्स को, उनकी वैक्सीनेशन लग रही है। तो प्लीज अपनी वैक्सीनेशन करवाइए। सिर्फ जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चों को अभी दूध पिला रही हैं, उनको वैक्सीनेशन अभी नहीं लगेगी। अदरवाइज बाकी सभी लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, दवाइयों को लेकर के भी कुछ सवाल हैं कि कोई हार्ट का पेशेंट है या कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, वो मेडिसिन पर है, या शुगर वाला पेशेंट मेडिसिन पर है, तो क्या वो मेडिसिन ले सकता है रेगुलर उसी तरीके से, या फिर वैक्सीन के आगे पीछे उसको कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है? सर जैसे कार्डिक पेशेंट्स हैं तो उनकी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स चलती हैं, जैसे एस्प्रिन हो गई, क्लोपिडोग्रेल हो गई, अटोरवास्टैटिन। तो उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाने से पहले अपना एक बार सीआरपी लेवल चेक करवा लेना चाहिए। और थोड़े दिन के लिए हम एस्प्रिन वगैरह होल्ड पे रख लेते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर किसी को वैक्सीनेशन करवाने के बाद कोई दिक्कत आती है तो नॉर्मल डोलो 650 पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं, कफ सिरप ले सकते हैं, कोई भी किसी। ठीक है। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। दक्षा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दक्षा, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया। नमस्कार जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे बेटे को G6PD डेफिशिएंसी है, तो क्या वह वैक्सीन लगवा सकता है? डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, जवाब दे दीजिए। मैम आपके बेटे की एज कितनी है? जी मैम, एज कितनी है आपके बेटे की? 42 है। जी मैम, आप लगवा सकते हो। लगवा सकते हैं जी। रक्षा जी, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा ही बता रहे हैं आपको। मुझे लगता है कि आपकी शंका समाधान हो गया होगा। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, एक चीज और थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं, चूंकि वैक्सीन को लेकर के अमूमन बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं। कोविड जिनको हो गया है या कोविड से जो लोग रिकवर हुए हैं, वो भी लगातार इस बात को पूछ रहे हैं कि उनको अभी और कितना ख्याल रखना है अपना, और इसके अलावा वैक्सीन अगर उनको लगवानी तो अभी मिनिमम कितना उनको और वेट करना है अगर वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो? सर जिन लोगों को कोविड हो चुका है तो अपनी एंटीबॉडीज चेक करवा लें। वो लोग 1 महीने के बाद वो अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और कोविड होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोविड दोबारा से नहीं होगा, या फिर उतना ही ध्यान रखना चाहिए। मास्क लगा के रखें अगर किसी कहीं बाहर जा रहे हैं, या कोई उनको घर पे मिलने आ रहा है तो अपना मास्क भी सर सही तरीके से लगाएं। मैं मतलब नॉर्मल हम डेली रूटीन में देखते हैं कि पेशेंट मास्क मतलब कोई भी मास्क अच्छी तरह लगाता ही नहीं है। मास्क होता है नोज के नीचे या फिर चिन के नीचे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मास्क की सही बरतों करें। विटामिन सी और मल्टीविटामिन अपनी डेली रूटीन में उनको लेनी चाहिए, जो इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। जैसे नॉर्मल देसी हम काढ़ा बनाते हैं घर पे, तो इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और कहीं बाहर क्राउडेड प्लेसेस पे, कोई फंक्शंस पे, या कोई किसी की डेथ सेरेमनी पे अभी नहीं जाना चाहिए किसी को भी। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, एक चीज़ और थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ, खासतौर से पोस्ट कोविड वाले वो पेशेंट जो कि रिकवर हो गए हैं, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल से घर आ गए हैं या फिर अगर होम आइसोलेट रहते हुए ही वो अपने आप को रिकवर कर चुके हैं, तो भी उनको अभी कितने दिन अपने आप को प्रॉपर मॉनिटर करने की ज़रूरत है? कुछ सिम्टम्स ऐसे जिस पर अभी उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता, अगर थोड़ा सा ये बता पाएँ तो सहूलियत हो दर्शकों को। सर जैसे जो लोग मतलब उनका आइसोलेशन पीरियड खत्म हो चुका है, 17-18 डेज हो चुके हैं, उन नॉर्मली पेशेंट्स जो कंप्लेंट करते हैं वो बॉडी एक या फिर वीकनेस होती है उनको, तो उनके लिए वो मल्टीविटामिन ले सकते हैं। तो उनके घर में अवेलेबल है, कोई भी किसी भी तरह का सिरप ले सकते हैं। और मल्टीविटामिन, विटामिन सी अपनी डाइट पे खास ध्यान रखें सर। चलिए, नरेंद्र जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या जानना चाह रहे हैं नरेंद्र जी?
सर जो मेरी मेरी मम्मी है 70-75 साल के आसपास एज है उनकी। हम्म। हाँ तो सर उनको में पैदा है या नुकसान, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अच्छा, डॉक्टर जवाब दे दें। 75 साल की इनकी माता जी हैं, वैक्सीन लगवाने से पूछ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? डायबिटिक के पेशेंट हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वैक्सीन करवा सकते हैं सर, लगवाने में ही फायदा है। चलिए नरेंद्र कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ही जुड़ने फायदा के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, वैक्सीन के बाद भी उसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो देखने सर। को मिलते हैं। अमूमन लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि वो वैक्सीन लगवा कर आए तो फिर उसके बाद उनको फीवर आया या फिर और दूसरी तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसको कितना माइन्यूटली आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, या इसके लिए दर्शकों को आपके और क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि लोग इसको लेकर के भी बड़ा परेशान होते हैं कि मैंने वैक्सीन लगवाई तो मुझे फीवर आ गया या मुझे और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। क्या ये नॉर्मल है वैक्सीन लगवाने के बाद, या अगर कोई चीज ऐसी हो रही है तो फिर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है? क्या करना है? जी सर, वैक्सीन लगवाने के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, तो फीवर आना ये तो अच्छी बात है कि अगर हमें फीवर आ रहा है, अगर थोड़ी सी खांसी हो गई है, बॉडी एक हो रही है, तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं जो वैक्सीन लगवाने के बाद हर किसी को आते ही आते हैं। किसी को फीवर थोड़ा 99-100 तक हो जाता है, किसी को 99 रहता है जब बॉडी एक होती है। ये सर इस वजह से होती है क्योंकि जब हम कोई भी किसी भी तरह की वैक्सीन लगवाते हैं तो उसकी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो एंटीबॉडीज बनती हैं तो जस्ट उसके ही सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल, अगर आपको फीवर है, जब बॉडी एक है, तो पैरासीटामोल की गोली ले सकते हो। पैरासीटामोल आप बुखार में भी ले सकते हो। अगर आपको दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रही है, तो उसमें भी आप पैरासीटामोल की ही टैबलेट ले सकते हो। डॉक्टर अमन safe अरोड़ा है जी, सर, खासतौर से पैरासीटामोल। क्रॉनिक डिजीज वाले इस सवाल को बार बार पूछते हैं कि वैक्सीन लगवाने से कहीं जो डिजीज उनको पहले से हैं उसको लेकर के तो उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो जाएंगे? आप तो एक ओवरऑल अगर आप बता पाएं कि किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेट करवाना है और क्या प्रिकॉशंस उनको रखने हैं, अगर इस विषय को थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक आप समझा पाएं। जी सर। सर जो देखिए, मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जिनकी कार्डियक मेडिसिन चल रही हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स हैं, या जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, स्टेंटिंग हो चुकी है, उन लोगों को सीआरपी लेवल चेक करवा के वैक्सीन करवानी चाहिए। अगर उसमें अगर उनका सीआरपी ज़्यादा आता है तो उस अकॉर्डिंग वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके जो मेडिसिन उनको बंद करनी है वो 1 वीक के लिए हम बंद कर देते हैं और वैक्सीन करवा सकते हैं वो। तो उसके 1 वीक के बाद वो मेडिसिन सेम कंटिन्यू कर सकती हैं। उसमें भी सारी मेडिसिन बंद नहीं करनी होती, थोड़ी सी एंटीप्लेट थेरेपी जो चलती है उनकी, वो थोड़ी सी बंद करनी होती है, जस्ट फॉर 7 डेज और 5 डेज। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं तो उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि प्लीज वैक्सीन करवाने के बाद 1 वीक के लिए आप अल्कोहल का सेवन मत करें। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? गुड आफ्टरनून। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, नमस्कार जी। जी हेलो। पवन जी, सवाल पूछें। मेरा सवाल हाँ जी, है नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। ना हाँ जी पेशेंट सर। को दौरे की शिकायत रहती है, वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं मैम ये? पवन जी, कौन सा इंजेक्शन? हाँ जी सर, वो लगा सकते हैं सर। वैक्सीन लगवा सकते हैं सर जिनको वैक्सीन एक तो सर जो 18 साल के, मैं एक बात आपको जी सर, लगवा सकते हो सर। सर जो बच्चे अभी 18 साल से कम उम्र के हैं, एक तो वैक्सीन उनको नहीं लगानी, अभी उनके लिए वैक्सीन नहीं आई। जहाँ फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो माँ बनने वाली हैं लेडीज, जहाँ फिर अपने बच्चे को अभी दूध पिला रही हैं माँ बनने के बाद, सिर्फ उन लोगों को अभी वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। अदरवाइज सभी वैक्सीन करवा सकते हैं अपने कुछ लैब टेस्ट करवा के, और उसके बाद आप वैक्सीन करवा सकते हो। चलिए पवन जी, मुझे लगता है कि आपकी बात का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, एक चीज़ मैं और थोड़ा सा जानना चाह रहा था, खासतौर से कोविड के वो पेशेंट जो कि रिकवर हुए हैं, एक बड़ा कॉमन सा उनका सिम्टम है कि रिकवर होने के बाद वो ये कह रहे हैं कि उनको बॉडी एक बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा थका हुआ अपने आप को महसूस करते हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। क्या ये एक नॉर्मल तरीके का सिम्टम्स है, या अगर ये ज़्यादा खिंच रहा है तो फिर हमको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है? थोड़ा सा अगर इस विषय को और बता पाएं आप।
सर जो लोग रिकवर कर चुके हैं, एक तो उनको थोड़ा सा मेंटली ट्रॉमा हो जाता है, वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते कि मतलब जो भी कोविड हुआ, क्योंकि ये काफ़ी जो लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं काफ़ी डरावना भी होता है उन लोगों के लिए। तो मैं उन लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप मल्टीविटामिन सेवन मत छोड़ें, विटामिन सी रेगुलरली अपनी डाइट में और सप्लीमेंट्स लेते रहें, और जिंक मल्टीविटामिन विद जिंक लेते रहें। और अगर उनको बॉडी एक वगैरह वो वीकनेस की वजह से बॉडी एक वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो वो आप मल्टीविटामिन या पैरासीटामोल की टैबलेट से नॉर्मल, ये हर घर में अवेलेबल होती है, तो उससे आप ट्रीट कर सकते हो। उसके लिए आप योगा कर सकते हो, आप मतलब मेडिकेशन कर सकते हो, तो इन चीज़ों से ऐसे आप बाहर आ सकते हो। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलजिंदर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बलजिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को वीट एलर्जी है, तो मुझे ये पूछना था कि वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? 46 एज है सर उनकी। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, जवाब दें। जी मैम, वो करवा सकते हैं। वैक्सीन करवाने से पहले, आप जब वैक्सीन करवाने जाओगे तो आप वहाँ पे जो वैक्सीन करवा रहे जो रूम में डॉक्टर अवेलेबल होंगे, वो एक बार उनका टेस्ट करके, स्किन एलर्जी टेस्ट करके देख लेंगे मैम। अगर वो उनको सूट कर गई तो वो आप डोज लगवा सकते हो वैक्सीन की। चलिए बलजिंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी समस्याओं को भी वो रख रहे हैं, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उसका जवाब भी दे रही हैं। लेकिन डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, एक चीज़ मैं और थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि अभी हमको खासतौर से अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना है, इम्यून सिस्टम को और अधिक हमको स्ट्रॉन्ग करना है। तो विशेष क्या करना है भी, खासतौर से खान पान को हम कैसे मैनेज करें, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इंटेक हम बढ़ाएं, और इम्यूनिटी को बूस्ट हम कैसे कर सकते हैं? अगर थोड़ा सा इस चीज़ को और क्लियर तरीके से आप बता पाएं। सर, हमें जंक फूड बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। जो लोग नॉन वेज लेते हैं वो चिकन ले सकते हैं, वाइट एग ले सकते हैं, अपनी डेली डाइट में वो ये चीज़ें लेके आए। जो वेजिटेरियंस हैं वो लोग पनीर जैसे हो गया, पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन हो गई, और प्रोटीन होता है वो ले सकते हैं। और हमें अपनी डाइट में सैलिड लेके आइए, सैलिड लीजिए, और काढ़ा हो गया सर, हल्दी वाला दूध, ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें मतलब हमें डेली इनका सेवन करना चाहिए। और नींबू पानी हो गया, नींबू विटामिन, जो नींबू होता है उसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो आप नींबू पानी ले सकते हो। अगर आपको खांसी या कोई और है तो आप नींबू डाल के ले सकते हो। तो विटामिन सी, तो हमने विटामिन सी एंड प्रोटीन्स, इनको हमने अपनी डाइट में डेली मतलब लेना ही लेना है। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, एक बड़ा कॉमन सा सवाल खासतौर से महिलाओं से रिलेटेड है, मैं थोड़ा सा चाह रहा था उसको भी बताएं, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन इस समय खासतौर से, या फिर वो माएँ जिनका बच्चा अभी 1 साल से कम का है, जिनको वो फीड करवा रहे हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं तो ऐसे में वो क्या एहतियात बरतें और कैसे अपने बच्चे को इस चीज़ से वो बचा सकते हैं? क्योंकि उनके सामने समय बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। थोड़ा सा अगर इसको आप स्पेसिफाई होकर क्लियर कर पाएं तो। जी सर, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उनको कोविड हो गया है, तो उनको अपनी जो उनके गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे जाके कंसल्ट करना चाहिए। पहले तो एक पैरासीटामोल की टैबलेट, मतलब जो हर चीज़ का है इसमें पैरासीटामोल की टैबलेट, तो उनको अगर फीवर आ रहा है या बॉडी एक हो रही है तो पैरासीटामोल की टैबलेट लेनी है उनको। मल्टीविटामिन ऑलरेडी प्रेग्नेंट वुमेन्स के चल रहे होते हैं, वो मल्टीविटामिन ले सकते हैं, कोसा पानी काढ़ा ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। बाकी सर वो गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, जैसे उनकी अल्ट्रासाउंड होती है फॉर फीटल वेलबींग, अल्ट्रासाउंड से उनके बच्चे की जांच करके फिर सारा मतलब हम आगे उनका कर सकते हैं। और जो लेडीज़ अभी जिनके बच्चे हो गए हैं, अगर उनको कोविड, उनको पहले सिम्टम्स उनको लग रहे हैं कि उनको थोड़ी सी सूखी खांसी हो रही है या जुकाम हो रहा है, बॉडी हो रही है, फीवर हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने बच्चे को मतलब घर में कोई और है तो उनको संभाल करने के लिए थोड़े दिन बच्चे से दूर रहना चाहिए, ताकि वो सिम्टम्स बच्चे को ना इन्फेक्शन हो जाए।
तो वो अपना ट्रीटमेंट सर वैसे अपना कोविड टेस्ट करवा के अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो सेम ट्रीटमेंट ले सकती हैं वो लेडीज। डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, एक चीज़ और बताइए, खासतौर से जो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स हैं, अगर उसमें कोई हार्ट का है, उसमें अगर कोई डायबिटिक का है या कोई क्रॉनिक डिजीज जिसको पहले से रही है, उसको क्या अपना कुछ और ऐसी जांच हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो उसको करवाने चाहिए रिकवर होने के बाद, ताकि पता चल सके कि कोई डिजीज को लेकर के या क्रॉनिक डिजीज को लेकर के उसको कोई और तरीके की तकलीफ तो नहीं होने वाली है? कोई ओवरऑल क्या इस तरीके की कोई जांच या उसको अपना चेकअप करवाने की आवश्यकता है? इसको आप देखते हैं? सर जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो एक्चुअली इन लोगों को पोस्ट कोविड जब ये इनके एक्सरे चेस्ट वगैरह करवा के देख लेना चाहिए कि अगर उनको बहुत ज़्यादा एक्चुअली सिटी जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पहले रही है, निमोनिया वगैरह, तो उस एक्सरे करवा के हम देख सकते हैं कि अभी उनकी रिकवरी कितनी रिकवर कर चुके हैं वो। बाकी ब्लड रूटीन टेस्ट होते हैं सर, CBC होता है, और लिपिड जो कार्डियक पेशेंट है उनकी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के देखते हैं। HbA1c टेस्ट डायबिटिक पेशेंट्स का हम करवा के देख सकते हैं। तो ये टेस्ट उन लोगों को बाद में करवा लेनी चाहिए, और अपना C रिएक्टिव प्रोटीन जो CRP टेस्ट होता है वो करवा के देख लेना चाहिए। और कि अगर उनकी वैल्यू CRP की पहले बहुत ज़्यादा आई थी या फिर D डाइमर बहुत ज़्यादा आया था, तो वो टेस्ट बाद में करवा के हमें एक वैल्यू पता चल जाती है, ओके कि ये इतना था, अब इनका इतना रह गया है ये। तो ये रूटीन टेस्ट है सर, ये सभी को करवा के देख लेने चाहिए। चलिए डॉक्टर अमन अरोड़ा जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इंडिया न्यूज़ की OPD में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।